हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य में हमने कल क्या देख रहे हैं? कल हम देख रहे थे अष्ट छाप जो कवि थे, तो 8 कवियों तक हमने देखा था, जिनमें अष्ट छाप में कितने थे? जो 4 थे वो किसके थे? वल्लभाचार्य के थे। और 4 किसके? विट्ठलनाथ के थे। किसके? 4 विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के, उनके पुत्र के थे। किसके थे? तो 4 जो थे वो किसके थे? वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के शिष्य थे। और 4 किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य। तो कौन कौन से थे वे हमने देखा था। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास जी किसके थे? वल्लभाचार्य के थे। और विट्ठलनाथ के कौन कौन से थे? तो विट्ठलनाथ के थे गोविंद स्वामी और छवि स्वामी, सॉरी छति स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। नंददास को क्या बोलते हैं? जड़ियल भी बोलते हैं। क्या? नंददास जड़िया भी बोलते हैं। चलो, इससे आगे हमको पढ़ना है। चलिए हम इससे आगे देखते हैं। इससे आगे देखते हैं तो इसमें देखते हैं जो कुंभन दास हैं इसमें अष्टछाप में। तो कुंभन दास को प्रथम अष्टछाप के कवि मानते हैं। किसको? कुंभन दास को क्या माना जाता है? अष्टछाप के प्रथम कवि है। तो इसमें लिखो कुंभन दास अष्टछाप के क्या है? प्रथम कवि थे। कौन थे? कुंभन दास। कुंभन दास क्या है? अष्टछाप के क्या थे? अष्टछाप के क्या थे? प्रथम कवि थे। प्रथम कवि थे। अष्टछाप के कौन थे? कुंभन दास क्या थे? अष्टछाप के प्रथम कवि थे। अब देखते हैं इसमें समझते, अब आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं किसको? सूरदास को। तो सूरदास जो थे, इसमें जो सूरदास थे, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास को क्या माना? ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना है। किसने? तो किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लिखेंगे हजारी। इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, है ना, इसलिए इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको किसको ये माना? किसको? सूरदास को। किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको? सूरदास को क्या माना? ब्रज भाषा का। किसका? ब्रज भाषा, जो मथुरा साइड बोली जाती, ब्रज भाषा का प्रथम क्या माना? प्रथम कवि माना है। प्रथम कवि माना है। क्या माना है? प्रथम कवि माना है। और इनकी जो भक्ति थी वो किस रूप में थी? इन्होंने किस रूप में भक्ति की है? तो इनकी क्या है? साख्य भक्ति है। कौन सी? साख्य भक्ति। सखा के रूप में। कैसी? साख्य भक्ति है इनकी। कैसी है? साख्य भक्ति है। कैसी? साख्य भक्ति है इनकी। अब इनके देखते हैं जो सूरदास की जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? पहली ये कौन? तो सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। क्या? सूरसागर हो गई, सूर सारावली हो गई। क्या हो गई? सूरसागर हो गई, सूर सारावली हो गई, और कौन सी होगी? तीसरी कौन सी होगी? साहित्य लहरी। क्या होगी इनकी? ये क्या होगी? 3 इनकी प्रमुख रचनाएं होंगी। क्या होगी? 3 इनकी क्या हो गई? प्रमुख रचनाएं हो गई। अब इनके बारे में क्या एक और चीज मानी है। क्या मानी है? कि जो हिंदी जो साहित्य में जो भ्रमर गीत है, जो भ्रमर गीत काव्य है, उसके प्रवर्तक भी कौन है? तो कौन है? रस खान। तो भ्रमर गीत काव्य के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक या हाँ, प्रवर्तक किसे माना जाए? प्रवर्तक कौन है? सूरदास। कौन है? सूरदास ही है। कौन है? सूरदास है। इतनी चीज नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। फिर और कवियों को लिखते हैं। चलो, ये सूरदास की होगी प्रमुख रचनाएं। अब आगे देखते हैं और प्रमुख रचनाएं किसकी, तो और देखते हैं। आज इसको क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। आज इसको क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। कल से रीतिकाव्य, 2 दिन में रीतिकाव्य, बस रीतिकाल। तो इसमें देखते हैं परमानंद की।
परमानंद की प्रमुख जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो परमानंद की प्रमुख रचना कौन सा? एक है परमानंद सागर, दार्जिलिंग सॉरी परमानंद सागर, परमानंद सागर, सागर सागर परमानंद सागर, दान लीला, दान लीला, कौन सी? परमानंद सागर और दान लीला, और कौन सी? ध्रुव चरित। कौन सी? ध्रुव चरित। ध्रुव चरित कौन है? ध्रुव चरित है। इसके बाद किसकी देखते हैं? चतुर्भुज दास की देखते हैं। चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो चतुर्भुज दास की प्रमुख रचना कौन सी? चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, क्या? चतुर्भुज, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, क्या? चतुर्भुज कीर्तन संग्रह है। इनकी भी क्या है? एक दान लीला, इनकी भी है दान लीला। और इनकी कौन सी है? एक क्या है? कीर्तनावली है। कौन सी? कीर्तनावली, कीर्तनावली भी है। क्या? कीर्तनावली भी है इनकी रचना। अब देखते हैं नंददास, जिन्हें जड़िया भी कहते हैं। क्या? नंददास जड़िया, नंददास को लिख लिया नंददास। इनको क्या लिखते हैं? जड़िया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? जड़िया। जड़िया पूछ लिया जाता है, जड़िया किस कवि को कहा जाता है? तो नंददास को क्या कहते हैं? नंददास जड़िया। तो इसके इनके क्या है? अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ मंजरी हो गई। मान मंजरी हो गई। कौन सी? मान मंजरी हो गई इनकी रचना, मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी। और कौन? सुदामा चरित हो गई, सुदामा, सुदामा चरित इनकी रचना है। और कौन सी? भ्रमर गीत इनकी रचना है। कौन सी? भ्रमर गीत इनकी रचना है। और इनकी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? ये है रास पंचाध्यायी। कौन सी? रास, इंपॉर्टेंट रास पंचाध्यायी, इनकी क्या इंपॉर्टेंट है? तो ये क्या? रास पंचाध्यायी इनकी क्या है? इंपॉर्टेंट है। इतना नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब चलेंगे हम आगे सखी संप्रदाय की ओर। किसकी ओर? सखी संप्रदाय की ओर हम चलते हैं। सेकंड, सखी संप्रदाय। चलिए, सखी संप्रदाय में कुछ नहीं पढ़ना, ज्यादा एक ही लाइन लिखनी है, एक ही कवि को लिखना है, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। तो लिखो सखी संप्रदाय में, सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय में किसको लिखना है? वो स्वामी हरिदास को लिखना है। किसको? स्वामी, सखी संप्रदाय में जो लिखी स्वामी हरिदास, हरिदास। तो इसकी कौन है? इनका सिद्धांत इनका क्या है? सिद्धांत के पद। क्या है? सिद्धांत के पद। क्या? सिद्धांत के पद। और कौन सी एक है? केली माला। कौन सी एक है? कौन सी? केली माला, केली माला, इनकी दो ये प्रसिद्ध रचनाएं। अब चलते हैं हम गौड़िया संप्रदाय की ओर। गौड़िया, गौड़िया संप्रदाय। गौड़िया संप्रदाय में क्या है? इसका प्रवर्तन किसने किया? तो कहेंगे चैतन्य महाप्रभु ने किया। किसने किया? चैतन्य महाप्रभु ने। और इनका जो दर्शन है वो क्या है? अचिंत भेदाभेद। तो इसका प्रधान किसने किया? चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु। इनका जो दर्शन है क्या है? दर्शन क्या है? अचिंत भेदाभेद। क्या? अचिंत, अचिंत भेदाभेद, भेद क्या है? अचिंत भेदाभेद दर्शन है इनका। इतना लिखना है। अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं किसकी? माधवदास या माधुरी। क्या? माधवदास, माधवदास लिखो, माधवदास की रचना है। तो माधवदास की रचना लिखिए। इनके में क्या है? माधवदास में क्या है? एक शब्द रहेगा माधुरी। माधुरी जो हर रचना में इनके रहेगा। अगर माधुरी आ रहा है तो किसकी है?
माधव दास की है। किसकी? जैसे केलिमाद, केलिमा, क्या केलिमा या केली माधुरी, केली माधुरी हो गया। और कौन सी होगी? बंसी वट हो गया, क्या? बंसी वट माधुरी, केसी माधुरी हो गई, बंसी वट माधुरी हो गई, वृंदावन माधुरी हो गई। कौन सी? वृंदावन माधुरी। तो इनकी में माधुरी आएगा, माधुरी सब में मिलेगा। क्या मिलेगा? माधुरी शब्द सब में मिलेगा। अब देखते हैं राधा वल्लभ पंत संप्रदाय। कौन सा? राधा वल्लभ पंत संप्रदाय, राधा वल्लभ पंत संप्रदाय, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ संप्रदाय। पंथ हर बार बोल देता हूँ, राधा वल्लभ संप्रदाय। क्या? राधा वल्लभ संप्रदाय। तो इसका जो प्रवर्तन किया तो किसने किया? वो किया था किसने? हित हरिवंश ने। किसने? हित हरिवंश ने। किसने किया? हित हरिवंश ने इसका क्या किया? प्रवर्तन किया। तो हित हरिवंश की किताबें कौन कौन सी? पुस्तक कौन सी? हित 84, हित 84। कौन सी? हित 84 है। दूसरी रचना क्या है? एक कौन सी दूसरी? राधा सुधा निधि है। कौन सी? राधा सुधा निधि, राधा सुधा निधि है। और कौन सी इंपॉर्टेंट रचना है? वो है यमुनाष्टक। क्या? यमुनाष्टक, यमुनाष्टक, यमुनाष्टक। कौन सी? यमुनाष्टक। ये इनकी इनकी रचना है। इसके हित हरिवंश की। अब आते हैं कौन किन की? तो अब देखते हैं हरिराम व्यास की। किसकी? हरिराम व्यास की। देख लेते हैं हरिराम व्यास, यहीं पे देख लेते हैं किसकी? हरिराम व्यास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी है? व्यास वाणी है। कौन सी है? व्यास वाणी है, व्यास वाणी है। कौन सी है? और रागमाला है। कौन सी? रागमाला, रागमाला होगी। और कौन सी हो गई? स्वधर्म पद्धति। कौन सी इंपॉर्टेंट? को स्वधर्म पद्धति, स्वधर्म पद्धति। ये क्या है? इनकी इतनी इंपॉर्टेंट रचना है। कितनी? इतनी इंपॉर्टेंट रचना है। इतनी लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। फिर अब चलते हैं मीराबाई को और रस खान को देखते हुए क्या करते हैं, इसको समाप्त करेंगे। अब देखते हैं मीराबाई। तो मीराबाई ने किस रूप से उनको, भगवान श्री कृष्ण को किस रूप में माना था? किस रूप में? पति देवता, पति के रूप में माना था। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को किस रूप में माना था? तो कहेंगे पति रूप में माना था। इसमें लिख सकते संप्रदाय, संप्रदाय किस रूप में? निरपेक्ष कृष्ण भक्ति, निरपेक्ष, निरपेक्ष कृष्ण भक्ति कवि। कौन सबसे पहले पढ़ेंगे? कौन सी? मीराबाई, मीराबाई। इन्होंने किस रूप में? पति के रूप में। किस रूप में? पति के रूप में इन्होंने क्या की? भक्ति की थी। किस रूप में इनकी भक्ति थी? इनकी किस रूप में? पति रूप में, या प्रीतम किसमें? या प्रियतम, क्या कह सकते? प्रियतम, प्रियतम रूप में क्या मिलती है? इनकी भक्ति मिलती है। क्या मिलती है? इनकी भक्ति मिलती है। तो इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? इनकी प्रमुख पुस्तक है गीत गोविंद का टीका। लिखो गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका। क्या? गीत गोविंद का टीका है। नरसी का माया है, नरसी, नरसी जी का मायरा। क्या? नरसी जी का मायरा है। राग गोविंद है। कौन सी? राग गोविंद, राग गोविंद है। कौन सी है? एक राग गोविंद है। और कौन सी है? सत्यभामा। कौन सी? सत्यभामा, सत्य भामा नु रूपण, सत्यभामा निरूपण। और कौन सी है?
रुक्मणी मंगल, कौन सी? रुक्मणी मंगल, सुख नहीं, रुक्मणी, रुक्मणी मंगल, ये इनकी क्या है? इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। किसकी? मीराबाई की। किसकी? ये मीराबाई की क्या है? प्रमुख रचना है। अब हम चलते हैं किसकी देखते हैं, अब हम सीधे रचना देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है उन लोगों की। अब देखते हैं किसकी? रसखान की। किसकी? रसखान की प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। अब देखते हैं रसखान, डालिए रसखान, रसखान की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रसखान की क्या? सुजान रसखान है, कौन सी? सुजान रसखान है, प्रेम वाटिका है, सुजान रसखान, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, क्या? सुजान रसखान है, प्रेम वाटिका है, दान लीला है, दान लीला, कौन सी? अष्टायाम, कौन सी? अष्टायाम, ये इनकी प्रमुख रचना है। ये किनकी है? प्रमुख रचना है। इतनी चीजें नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। फिर देखते हैं कवि गंग की, लिख लो कवि, कवि गंग पूछ सकते हैं। कवि गंग की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? गंग पदावली, गंग पचीसी, कौन सी? गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग पदावली हो गई, गंग पचीसी हो गई, गंग रत्नावली हो गई। क्या? गंग रत्नावली, इनके नाम ही लिखा है रत्नावली, तो इनका नाम ही आ रहा है, इनकी रचना में क्या आ रहा है? नाम आ रहा है। आदित्य रहीम दास की, रहीम दास की जो रचनाएं हैं, तो रहीम दास की रचनाएं कौन कौन सी है? रहीम दास की क्या? दोहावली, या क्या सतसई है, दोहावली है, उसको क्या? दोहावली लिखो, दोहावली, दोहावली, दोहावली। बरवै नायिका भेद है, क्या? बरवै नायिका भेद है, बरवै नायिका भेद है। श्रृंगार सोरठा है, क्या? श्रृंगार सोरठा, क्या? श्रृंगार सोरठा है। मदनाष्टक है, कौन सी? मदनाष्टक, मदनाष्टक है। खेल कौतुकम है, कौन सी? खेल कौतुकम, खेल कौतुकम, क्या? खेल कौतुकम है। और रस पंचाध्यायी है, कौन सी? रस और रस पंचाध्यायी, पंचाध्यायी। इसमें क्या है? ये इंपॉर्टेंट ये सारी की सारी कैसी? इंपॉर्टेंट ये हमने लिखी है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इतनी चीजें नोट कर सकते, फिर हम आगे चलते हैं। इतनी चीजें नोट हो गई। अब देखते हैं आगे, आगे देखते हैं किसका? तानसेन का। किनका? तानसेन की कौन सी रचना? तानसेन, तानसेन की कौन सी रचना है? तो तानसेन की कौन सी? संगीत सार है, रागमाला है, संगीत सार, संगीत सार, संगीत सार हो गई, रागमाला हो गई, क्या होगी? संगीत सार हो गई, रागमाला हो गई, गणेश स्तोत्र हो गई, गणेश स्तोत्र, ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखते हैं और नरोत्तम दास, नरोत्तम दास की रचना, तो नरोत्तम दास की रचना कौन सी? सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचारमाला, सुदामा चरित, सुदामा चरित, और कौन सी? ध्रुव चरित, ध्रुव चरित, और कौन सी है? वो है कौन सी? विचारमाला, विचार माला। ये क्या है? इनकी नरोत्तम दास की प्रमुख रचना है। क्या है? नरोत्तम दास की प्रमुख रचना है। तो ये हमने देखा इतना क्या भक्ति काल में। अब देखेंगे हम किसको? रीति काल में पहुंचेंगे, और रीति का भक्ति काल, इससे ज्यादा इससे बाहर प्रश्न नहीं होगा जितना हमने पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे कल रीति काल। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।